आदरणीय प्रधानाचार्य जी, और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनुप्रिया कक्षा 7वीं की छात्रा आप सभी के बीच एक ऐसे विषय को लेकर एकत्रित हुई हूँ जो हमारे जीवन से जुड़ा है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज करते हैं। वो विषय है अनुशासन। हिंदी साहित्य में कहा गया है कि अनुशासन वह अग्नि है जिसमें दबकर एक साधारण लोहा भी फौलाद बन जाता है। हम अक्सर अनुशासन को दूसरों द्वारा थोपा गया नियम समझते हैं, लेकिन सत्य तो यह है कि अनुशासन ही मनुष्य के अंदर की असली शक्ति है। जिस तरह एक बहती हुई नदी यदि अपने किनारों और सीमाओं को तोड़कर बाहर आ जाए तो वो बाढ़ बनकर विनाश करती है, ठीक उसी प्रकार जिस व्यक्ति के अंदर अनुशासन की सीमाएं नहीं होती तो उसका टैलेंट और उसकी सारी ऊर्जा बिखरकर नष्ट हो जाती है। अनुशासन का पहला चरण है समय की महत्ता को पहचानना। जो व्यक्ति समय को नष्ट करता है, समय एक दिन उसे नष्ट कर देता है। कल के भरोसे जीना तो अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा है। अनुशासन हमें सिखाता है कि कल कभी नहीं आता, जो है वो आज है और अभी है। साथियों, अनुशासन का मार्ग थोड़ा कठिन होता है। यह आपसे आपकी सुख सुविधाओं की कुर्बानी मांगता है। यह आपसे कहता है कि जब सारी दुनिया सो रही हो तब आप जाकर अपने सपनों के लिए मेहनत करें। याद रखें, बिना अनुशासन के संकल्प एक भ्रम है। यदि आप अपने मन के गुलाम हैं तो इस पूरी दुनिया को कभी नहीं जी सकते। यदि आप अपने मन के मालिक हैं तो पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अनुशासन कोई सजा नहीं है, बल्कि यह वो व्यवस्था है जो आपको साधारण भीड़ का हिस्सा बनने से रोककर आपको एक विजेता के रूप में दिखाती है। आइए आज इस मंच से हम वचन लेते हैं कि हम नियमों का पालन डर से नहीं बल्कि गर्व से करेंगे। हम खुद को इतना अनुशासित बनाएंगे कि खुद सफलता को भी हमारा गुलाम बनना पड़े। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। खुद को जीत लेना ही सबसे बड़ी जीत है। खुद को जीत लेना ही सबसे बड़ी जीत है। अनुशासन ही सफलता की असली रीत है। अनुशासन ही सफलता की असली रीत है। जो मन के बहकावे में नहीं आते कभी, जो मन के बहकावे में नहीं आते कभी, वही इतिहास में लिखते अपनी नई जीत है। वही इतिहास में लिखते अपनी नई जीत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत ही अच्छा।